एकता शर्मा आपके लिए लाई हूँ आज 10th क्लास बुक रेजुलेशन का चैप्टर 5 द पर्पल जार। द पर्पल जार जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है। एक 7 साल की बच्ची के बारे में इसमें बताया गया है और इसमें बताया है कि कोई भी डिसीजन जब लेना हो तो हमें सोच समझकर उसका डिसीजन है जांच परख कर उसका अच्छे से एग्जामिन करके हमें उसका जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। नहीं तो जल्दबाजी में लिए हुए जो अपने डिसीजन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, हमारे लिए यूजफुल नहीं रहते। तो यही एक स्टोरी के माध्यम से इसमें बताया है। तो मारिया एजवर्थ का लिखा हुआ ये चैप्टर है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, रोजमेंट नाम की एक लड़की है, तो उस पे ये स्टोरी है। उसकी मदर और रोजमेंट के बीच की जो बातचीत होती है, जो मार्केट में जाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सारा इस स्टोरी में आएगा। तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं। देखो, रोजमेंट ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 years was walking with her mother in the streets of London। कि रोजमेंट ए लिटिल गर्ल, कि रोजमेंट जो कि एक छोटी लड़की है, अबाउट 7 years, लगभग कितने साल की, 7 साल की, वाज वॉकिंग, वॉकिंग पैदल चलने को बोलते हैं कि वाज वॉकिंग, वो पैदल चल रही थी, विद हर मदर, अपनी मदर के साथ, इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, के लंदन की गलियों में अपनी मदर के साथ 7 साल की छोटी रोजमेंट है वो पैदल चल रही थी। As she passed along, she looked in at the windows of several shops, and she saw a great variety of different sorts of things। कि as she passed along, कि as she passed along मतलब जैसे ही वो गुजरती, जैसे ही वो निकलती, कहाँ से, दुकान के पास से, क्योंकि वो गलियों के अंदर जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारी शॉप्स हैं। तो जैसे ही वो उन दुकानों के पास से पास along मतलब वहां से निकलती, वहां से जब वो गुजरती, She looked in at the windows of several shops, तो उसने बहुत सी जो शॉप्स थी, उनकी जो विंडो थी, उनकी खिड़कियां थी, कि बहुत सी दुकानों की खिड़कियों के अंदर उसने लुक्ड इन होता है झांकना, देखना। तो उसने बहुत सी दुकानों की खिड़कियों के अंदर झांका। And she saw a great variety of different sorts of things। And she saw, उसने देखा, क्या देखा, a great variety, बहुत सी वेराइटीज, बहुत सी किस्में, of different sorts of things, कि बहुत विभिन्न प्रकार की जो चीजें थी, विभिन्न प्रकार की चीजों की बहुत सी जो वेराइटीज थी, किस्में थी, उनको उसने देखा, क्योंकि उसने दुकानों के अंदर झांकना शुरू किया। वो छोटी बच्ची थी। Of which she did not know the use or even the names, कि of which, जिनका she did not know the use, जिनका वो उपयोग नहीं जानती, और even the names, और यहाँ तक कि नेम्स भी नहीं जानती, उनके नाम भी नहीं जानती। उन विभिन्न प्रकार की चीजों की अनेक किस्मों को उसने देखा। क्यों नहीं जानती? क्योंकि वो 7 साल की है, उसको बस नई नई चीजें हैं वो दिख रही है, उनका यूज नहीं पता, उनका नाम तक नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है मार्केट में। She wished to stop to look at them। She wished, उसकी इच्छा थी, to stop, रुकने की, to look at them, कि उनको देखने के लिए, उन जो चीजें थी उनको देखने के लिए रुकने की उसकी इच्छा थी, वो रुकना चाहती थी। But there was a great number of people in the streets, and a great many cars and carriages and wheelbarrows, and she was afraid to let go her mother's hand। But लेकिन there was a great number of people, कि वहां पे in the streets मतलब गलियों के अंदर बड़ी संख्या में लोग थे, यानी बहुत वहां पे भीड़ थी। and a great many cars, और बहुत सी कार्स यानी गाड़ियां थी। कैरेजेस यानी वहां पे वाहन थे। व्हील होते हैं जो ठेला गाड़ी जो होती है, जिसको ऐसे हथगाड़ी बोल सकते हैं। तो हाथों से चलाने वाली जो गाड़ियां होती है, ठेला होता है, उनको बोलते हैं ठेला गाड़ी। तो बता रहे हैं कि वहां पे बड़ी संख्या, गली में बड़ी संख्या में लोग थे, वहां पे बहुत ही भीड़ थी और बहुत सी गाड़ियां, वाहन और व्हीलबेरो मतलब वहां पे ठेले थे। एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, एंड शी वॉज अफ्रेड, और वो भयभीत थी, टू लेट गो मतलब छूट जाना, हर मदर्स हैंड, कि अपनी मदर का हाथ छूट जाने का उसे भय था, इसलिए वो रुक नहीं पा रही थी, उनको अच्छे से देख नहीं पा रही थी, बट वो उनको देखना चाहती थी, ये उसकी इच्छा थी। अब वो बोलती है, ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी, सेड शी एज शी पास्ड हिज टॉय शॉप, कि इफ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, क्यों मदर, अरे माँ, हाउ हैप्पी आई शुड बी, कि मैं कितना हैप्पी होती, कितना खुश होती। सेड शी, उसने कहा, एज शी पास्ड हिज टॉय शॉप, जैसे ही वो टॉय शॉप जो खिलौनों की दुकान थी वहां से गुजरी, उसने कहा कि अरे मदर मैं कितना हैप्पी होती।
इफ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, कि यदि मैं इन सब को, आई हैड मैं रखती, ऑल दीज इन सबको, प्रिटी थिंग्स इन सभी सुंदर चीजों को अगर मैं रखती तो मैं कितना हैप्पी होती, कितना खुश होती। वो अपनी मदर को बोल रही है। तो उसकी मदर रिप्लाई देती है कि वो क्या, ऑल सभी, डू यू विश फॉर देम ऑल रोजमेंट, कि रोजमेंट डू यू विश, क्या तुम्हारी इच्छा है, फॉर देम ऑल, उन सब चीजों की क्या तुम्हारी इच्छा है। मतलब बच्चा एक चीज की, दो चीज के लिए इच्छा कर ले, लेकिन वो तो सारी चीजों के लिए कर रही है। तो उसकी मदर बोलती है कि डू यू विश फॉर देम ऑल रोजमेंट, कि रोजमेंट क्या ये सारी चीजें तुम लेना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा सब चीजों के लिए है। तो वो रिप्लाई देती है यस, हाँ ममा, ऑल सभी। As they spoke, they came to a milliner's shop, where the windows were hung with ribbons and lace and festoons of artificial flowers. कि as he spoke, जैसे ही उसने बोला, they came to a milliner's shop, वे एक मिलिनर की दुकान पे आए। मिलिनर मतलब जो लेडीज के जो हैट यानी जो टॉप बनाते हैं, महिलाओं के लिए जो टॉप बनाने वाली जो दुकान होती है, टॉप यानी कैप या हैट हम बोलते हैं जिनको। तो एज शी स्पोक, जैसे ही उसने बोला तभी क्या हुआ, दे केम टू ए मिलिनर शॉप, वो एक महिलाओं के लिए टॉप बनाने वाली दुकान पे आए। वेयर द विंडोज वर हंग, जहां विंडोज पे लटक रहे थे क्या, रिबन्स लटक रहे थे, फीते, लेस लटक रही थी, एंड फेस्टून्स, फेस्टून्स मतलब झालर लटक रही थी। किसकी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो आर्टिफिशियल यानी जो नकली फूल थे, उन नकली फूलों की झालर, लेस और रिबन है वो उनकी खिड़कियों पे लटक रहे थे। ओ ममा, अरे ममा, वॉट ब्यूटीफुल रोजेस, कि कितने सुंदर गुलाब है, कितने सुंदर ये रोज हैं। वोंट यू बाय सम ऑफ देम, कि वोंट यू बाय, क्या तुम नहीं खरीदोगी, बाय खरीदना, सम ऑफ देम, कि उनमें से कुछ क्या आप नहीं खरीदोगी। नो नहीं माय डियर, मेरी प्रिय। वाई, क्यों, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम माई डियर, कि बिकॉज क्योंकि आई डोंट वॉन्ट देम, मैं उनको नहीं चाहती, मतलब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, माई डियर मेरी प्रिय। वो उसको रिप्लाई देती है कि मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं खरीदूंगी, और वो उनको पा लेना चाहती है। देखो, दे वेंट ए लिटिल फर्दर एंड दे केम टू अनदर शॉप विच कॉट रोजमेंट आइज, कि दे वेंट ए लिटिल फर्दर, वो थोड़ा सा, लिटिल फादर मतलब थोड़ा आगे है, वो आए, आगे चले, एंड दे केम, और वे आए, टू अनदर शॉप, वो दूसरी दुकान पे आए। तो थोड़ा सा जैसे वो आगे चले, आगे बढ़े, वो दूसरी दुकान पे आए। विच कोट रोजमेंट्स आइज, विच कोट जिसने पकड़ा, क्या पकड़ा, रोजमेंट आइज, रोजमेंट की आंखों को, मतलब जिसपे रोजमेंट की आंखों का ध्यान, आंखों ने उन चीजों को पकड़ा। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, दे केम टू अनदर शॉप, वे दूसरी दुकान पे आए जिसकी तरफ रोजमेंट का ध्यान गया। एक तरीके से ये बोलेंगे, विच कोट रोजमेंट आइज, मतलब जिसने रोजमेंट की आंखों को पकड़ा, मतलब उसका ध्यान है वो वहां पे उन दुकानों की तरफ चला गया और वो वहां देखने लग गई, क्योंकि उसको सारी चीजें हैं वो मार्केट की अट्रैक्ट कर रही है। तो बोल रहे हैं कि आगे गए, दूसरी नई दुकान आई और वहां पे रोजमेंट का ध्यान है वो गया, पीछे वाली चीजें वो भूल गई वापस से। और दुकान कौन सी है, इट वॉज ए ज्वेलर शॉप, कि एक ज्वेलर की दुकान है, एक जोहरी की दुकान थी। एंड देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रिटी बबल्स रेंज इन ड्रॉर्स बिहाइंड ग्लास, कि देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रिटी बबल्स, कि वहां पे बहुत ही संख्या में, ग्रेट मैनी बहुत बड़ी संख्या में प्रिटी बबल्स थे, मतलब सुंदर जो बबल्स, जो नगीने होते हैं उनको बोलते हैं, कि वहां पे बड़ी संख्या में सुंदर नगीने थे। रेंज्ड इन ड्रॉर, जो कि रेंज्ड यानी व्यवस्थित रूप से, इन ड्रॉर, ड्रॉर्स होते हैं जो दराज होते हैं उनको बोलते हैं बिहाइंड ग्लास, यानी शीशे के पीछे। तो शीशे के पीछे ड्रॉर्स में, यानी शीशे के पीछे दराज में व्यवस्थित रूप से बहुत बड़ी संख्या में सुंदर नगीने हैं वो वहां पे थे, जोहरी की दुकान में, जहां पे उसका ध्यान गया। अब वो बोलती है कि ममा, यू विल बाय सम ऑफ दिस, कि यू विल बाय, आपको खरीद, देखो क्वेश्चन मार्क आगे, तो वो बात नहीं करी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, बिना आगे जो हेल्पिंग वर्ब के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, यू विल बाय सम ऑफ दिस, कि उनमें से कुछ खरीदोगी, ऐसे करके वो क्वेश्चन है वो पूछ रही है। और किसको खरीदने के लिए, जो बबल्स हैं उनके लिए। तो ममा, यू विल बाय सम ऑफ दिस, कि आप उनमें से कुछ खरीदोगी। विच ऑफ देम रोजमेंट, कि रोजमेंट किन में से, उसकी मदर पूछ रही है कि विच कौन से, आई डोंट नो विच, मैं नहीं जानती कौन से, बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी। तो वो बोल रही है कि विच कौन से, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती विच कौन से लेने हैं आपको, बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे और ऑल प्रिटी, बट एनी ऑफ देम विल डू, कि उनमें से कोई सा भी ले लो, फॉर क्योंकि दे ओ ऑल प्रिटी, क्योंकि वे सारे क्या है, प्रिटी है, सुंदर है, उनमें से कोई सा भी ले लो। मैं ये तो नहीं जानती कौन सा लो, बट वो सारे ही सुंदर है, तो आप कोई सा भी उनमें से ले सकते हो।
तो उसकी मदर रिप्लाई देती है कि यस हाँ, दे और ऑल प्रिटी, कि दे और ऑल प्रिटी मतलब वो सारे प्रिटी है, वो सारे सुंदर हैं, बट लेकिन व्हाट यूज वुड दे बी टू मी, बट व्हाट यूज वुड दे बी टू मी, मेरे लिए वो उनका क्या यूज होगा, मेरे लिए क्या यूजफुल होंगे वो, मेरे लिए वो क्या उपयोग लेके आएंगे। तो उसकी मदर बोल रही है कि मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए वो क्या कैसे उपयोगी होंगे, मेरे लिए तो उनका कोई यूज ही नहीं है। अब वो रोजमेंट बोलती है कि यूज उपयोग, ओ अरे आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज और अदर फॉर देम इफ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, क्या आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं श्योर हूँ, यू कुड फाइंड सम यूज और अदर फॉर देम, कि उनमें से आप कोई यूज है वो उसका पा लोगे, प्राप्त कर लोगे, कोई यूज आप उसका कर लोगे। इफ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, इफ यदि यू वुड ओनली बाय, कि आप केवल खरीद लेते हो, देम फर्स्ट पहले उनको, तो यदि आप पहले उनको केवल खरीद लेते हो तो आप उनका कोई ना कोई यूज है वो आप कर ही लोगे, इसमें मैं श्योर हूँ। तो उसकी मदर है वो रिप्लाई देती है बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट, फाइंड आउट होता है खोजना, बट आई वुड रेदर फाइंड आउट, कि पहले मैं फाइंड आउट करूंगी, टू यूज फर्स्ट मतलब इसका पहले जो यूज है उसका उपयोग है वो मैं पहले फाइंड आउट करूंगी, उसका यूज को सुनिश्चित करना चाहूंगी, तभी मैं उस चीज को खरीदूंगी। एक तरीके से वो उसकी मदर बोल रही है कि उसका उपयोग ही नहीं है तो उस चीज को खरीद के क्या करेंगे, पहले उसका उपयोग पता होना चाहिए फिर ही कोई चीज खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पे भी उसकी मदर मना कर देती है। अब आगे देखो वो क्या बोलती है कि वेल ठीक, देन तब ममा, कि ठीक है ममा, देयर आर बकल्स, कि वहां पे बकल्स हैं, यू नो आप जानते हो, दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, वेरी यूजफुल थिंग्स। तो वो अपनी मदर को बोलती है कि यू नो आप जानते हो, दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, कि जो बकल्स है वो यूजफुल थिंग्स होती है, उपयोगी चीजें होती हैं, वेरी यूजफुल थिंग्स, बहुत ही उपयोगी चीजें होती है, मदर आप ऐसा जानते हो। तो अपनी मदर को बोलती है कि आप इन बकल्स को ले लीजिए, ये तो यूजफुल है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ इसकी मदर है वो रिप्लाई देती है, मतलब उसको कोई ना कोई जैसे ऐसे हो रहा है कि कोई भी चीज ले लो, बस आप यहाँ पे ले लो। तो उसकी मदर रिप्लाई देती है कि आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, कि मेरे पास में एक जोड़ी बकल जो है, एक जोड़ी बकल्स मेरे पास है। आई डोंट वॉन्ट अनदर पेयर, सेड हर मदर एंड वॉकड ऑन, कि उसकी मदर ने कहा कि मेरे पास एक जोड़ी बकल्स है, आई डोंट वांट अनदर पेयर, मुझे दूसरा पेयर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा जोड़ी है वो नहीं चाहिए, उसकी मदर ने कहा। एंड वॉक डाउन, वो चल पड़ी, वॉक डाउन यानी आगे चल पड़ी। रोजमेंट वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग, कि रोजमेंट वॉज वेरी सॉरी, रोजमेंट है वो बहुत दुखी थी, दैट की हर मदर वॉन्टेड नथिंग, उसकी मदर को कुछ नहीं चाहिए था। प्रेजेंटली हाउएवर दे केम टू ए शॉप विच अपीयर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट, कि प्रेजेंटली और थोड़ी सी ही देर में, मतलब प्रेजेंटली मतलब हाल ही में, मतलब उसी टाइम या जल्दी ही, हाउएवर यानी तथापि, फिर भी, कि फिर भी थोड़ी ही देर में, दे केम टू ए शॉप, वो एक शॉप पे आए, वो एक दुकान पे आई, विच अपीयर टू हर, जो कि उसको अपीयर यानी लगी, उसको प्रतीत हुई, फार मोर ब्यूटीफुल, और ज्यादा सुंदर, देन द रेस्ट, उन पिछली दुकानों की बजाय, उन बाकी सभी दुकानों की बजाय वो दुकान उसको बहुत ज्यादा सुंदर है वो लगी। अब दुकान कौन सी थी? इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, कि वो एक केमिस्ट की दुकान थी, एक दवा विक्रेता की दुकान है वो थी। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन वो ये नहीं जानती थी, कौन? रोजमेंट है वो उसको नहीं जानती थी, उसको बस वो दुकान है वो सुंदर लगी केमिस्ट की। ओ अरे मदर, ओ अरे, क्राई शी, वो चीखी, पुलिंग हर मदर्स हैंड, अपनी मदर का जो हाथ है उसको पुलिंग यानी खींचते हुए वो चीखी कि अरे मदर, लुक लुक, देखो देखो, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, कि ब्लू ग्रीन ये कलर बताए हैं कि जो अलग अलग कलर की जो दवाएं होती हैं, दवाई वगैरह होती है, ब्लू कलर में होती है, ग्रीन में होती है, रेड येलो पर्पल बैंगनी कलर में, तो उसको बस उन बोतल में वो ये जो कलर की दवाई है वो दिख रही है और वो चीख रही है कि कितनी सुंदर है। ओ ममा, अरे ममा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग, कि कितनी सुंदर चीजें हैं। वोंट यू बाय सम ऑफ दिस, कि वोंट यू बाय, आप नहीं खरीदोगी, सम ऑफ दिस, इनमें से कुछ आप नहीं खरीदोगी, ये कितनी सुंदर है। तो उसकी मदर, स्टिल हर मदर आंसर एज बिफोर, कि स्टिल अभी भी हर मदर आंसर, उसकी मदर ने आंसर दिया, उत्तर दिया, एज बिफोर पहले के समान ही। तो अभी भी उसकी मदर ने पहले जैसा ही आंसर उसको दिया था कि व्हाट यूज वुड दे बी टू मी, रोजमेंट, की रोजमेंट मेरे लिए उनका क्या उपयोग है, मेरे वो किस काम आएगी। तो अब वापस से जैसे उसको मना कर रहे हैं, तो अब वो बोल रहे हैं रोजमेंट की, यू माइट पुट फ्लावर्स इन देम ममा एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस,
कि यू माइट पुट फ्लावर्स इन देम ममा, कि ममा यू माइट पुट, कि आप रख सकते हैं फ्लावर्स, फूलों को, इन देम, उनके अंदर, कि आप उनके अंदर फ्लावर्स को रख सकते हैं, आप उनके अंदर फूलों को रख सकते हैं ममा। एंड दे वुड लुक सो प्रीटी ऑन द चिमनी पीस, और वो उस चिमनी पीस पे, मतलब जो अंगीठी का जो स्थान है, जो फायर प्लेस है, वहां पे ये बहुत ज्यादा सुंदर है, वो दिखाई देगी, बहुत ज्यादा सुंदर है वो वहां पे लगेगी। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, कि आई विश काश आई हैड वन ऑफ देम, उनमें से मेरे पास एक होती, मतलब मेरे पास काश वो एक दवाई या फिर जो बोतल है, जो जिसको वो फ्लोर पॉट का नाम दे रही है, कि मेरे पास काश वो होता। तो अब उसकी मदर ने उसको रिप्लाई दिया कि यू हैव ए फ्लोर पॉट, सेड हर मदर, कि यू हैव ए फ्लोर पॉट, कि तुम्हारे पास में एक फ्लोर पॉट है, सेड हर मदर, उसकी मदर ने कहा, एंड दैट इज नॉट ए फ्लोर पॉट। अब उसकी मदर बता रही है, उस केमिस्ट के शॉप पे उसने जो देखा है उसके लिए बता रही है कि एंड दैट इज नॉट ए फ्लोर पॉट, और वो कोई फ्लोर पॉट नहीं है, कोई फूलदान नहीं है, और तुम्हारे पास अपना एक फ्लोर पॉट है। बट आई कुड यूज इट फॉर ए फ्लोर पॉट ममा, यू नो, लेकिन वो जो रोजमेंट है वो बोल रही है कि ममा बट लेकिन आई कुड यूज इट फॉर ए फ्लोर पॉट, कि मैं एक फ्लोर पॉट के रूप में, एक फूलदान के रूप में मैं इसका यूज है वो कर लूंगी ममा, यू नो, आप जानती हो। तो यहाँ पे फिर उसकी मदर बोलती है कि परहैप्स, शायद, इफ यू वर टू सी इट नियरर, इफ यू वर टू एग्जामिन इट, यू माइट बी डिसअपॉइंटेड। उसकी मदर उसको समझा रही है कि इफ यू वर टू सी इट नियरर, कि यदि तुम इसे नियरर यानी क्लोज से देखोगे, यदि तुम इसे पास से देखो, यदि तुम इसका एग्जामिन करो, यदि इसकी तुम परीक्षण करो, तो यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम डिसअपॉइंटेड हो जाओगी, तुम निराश हो जाओगी। तो रोजमेंट बोलते हैं कि नो, नहीं, इंडीड, वास्तव में नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम श्योर आई शुड नॉट, मैं श्योर हूँ, निश्चित हूँ कि आई शुड नॉट, मैं नहीं होंगी, मैं निराश नहीं होंगी। आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, कि आई शुड लाइक इट, मैं इसको पसंद करूंगी, एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली यानी अत्यधिक रूप से, मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अभी इसमें ये दवाई है, इस बोतल का कलर नहीं है, ये जो रेड ब्लू पर्पल ही इसने देखा है, ये बोतल का कलर नहीं है, ये तो सिर्फ दवाओं का कलर है, और ये बात रोजमेंट को पता नहीं है, तो वो जिद कर रही है कि मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करूंगी। रोजमेंट केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेस टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर। अब वो बोल रही है कि रोजमेंट केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेस, कि उस पर्पल वेस, उस पर्पल जार की तरफ, टू लुक यानी देखने के लिए, उसने क्या किया, अपना जो हेड था, सर था, उसको टर्न यानी मोड़ा, केप्ट यानी कंटिन्यू उसने रखा, जारी रखा। तो बता रहे हैं कि रोजमेंट ने उस पर्पल वास की तरफ अब मुड़ मुड़ करके वो बार बार देखती रही, उसकी तरफ वो कंटिन्यू मुड़कर देखती रही, टिल सी कुड सी इट नो लॉन्गर, जब तक कि वो उसको लंबे टाइम तक देख सकती थी, मतलब जब तक उसकी आंखों से वो पर्पल वेस जो है वो डिसअपियर नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, ओझल नहीं हुआ, तब तक वो उस बैंगनी जार की ओर वो मुड़ मुड़ कर देखती रही। देन तभी मदर, उसने बोला, मदर माँ, सैडसी, उसने कहा आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुक करके, क्या कहा उसने, कि परहैप्स यू हैव नो मनी, कि शायद यू हैव नो मनी, आपके पास धन नहीं है। अब उसने लास्ट बात बोली है कि ममा तब आपके पास में धन नहीं है, जो आप कोई भी चीज नहीं ले रहे। तो उसकी मदर बोलती है यस, हाँ, आई हैव, मेरे पास में है, मतलब मेरे पास धन है, ये ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है। डियर प्रिया, इफ आई हैड मनी आई वुड बाई रोजेज एंड बॉक्सेज एंड पर्पल फ्लोर पॉट्स एंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे जो रोजमेंट है वो अपनी मदर को बोल रही है कि डियर प्रिय, अपनी मदर को बोल रही है कि डियर, की प्रिय माँ, इफ आई हैड मनी, कि यदि मेरे पास धन होता, यानी कि यदि मेरे पास, यानी रोजमेंट के पास यदि धन होता, तो आई वुड बाय रोजेज एंड बॉक्सेज, कि मैं रोज खरीदती हूँ, उन गुलाब को खरीदती हूँ, उन बक्सों को खरीदती हूँ, उस पर्पल फ्लावर पॉट को खरीदती, बैंगनी जो फूलदान उसको खरीदती, एंड एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज को मैं खरीद लेती यदि मेरे पास धन होता। रोजमेंट वाज ओब्लाइज्ड टू पोज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच। अब क्या हुआ, रोजमेंट वाज ओब्लाइज्ड यानी बाध्य होना पड़ा, टू पोज रुकने के लिए, इन द मिडस्ट, बीच में ही, ऑफ हर स्पीच, अपनी स्पीच के, कि अपनी बात के बीच में ही रोजमेंट को रुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। और उसको बाध्य क्यों होना पड़ा, उसने क्या बोला, देखो, ओ ममा, अरे ममा, वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, कि वुड यू स्टॉप, क्या आप रुकोगे, ए मिनट फॉर मी, मेरे लिए क्या आप एक मिनट रुकोगी। आई हैव गोट ए स्टोन इन माई शू, कि आई हैव गोट ए स्टोन, कि एक स्टोन, एक जो पत्थर है, कंकड़ है, उसको मैंने पाया, इन माई शू, कि मेरे शू में, मेरे जूतों में एक कंकड़ है वो आ गया है, मेरे जूतों में कंकड़ फंस गया है, क्या आप एक मिनट मेरे लिए रुकोगी। इट हर्ट्स मी वेरी मच, और ये मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, मेरे को बहुत अधिक चुभ रहा है।
हाउ केम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शू। अब उसकी मदर पूछ रही है कि हाउ केम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शू, कि तुम्हारे शू में, तुम्हारे जूतों में कंकर है वो कैसे आ गया, तुम्हारे जूतों में पत्थर कैसे आ गया। तो अब वो बोलती है कि बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल ममा, कि ममा बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल, इस बड़े होल के कारण, इस बड़े छेद के कारण, इट कम्स इन देयर, ये उसमें आ गया, मतलब जूतों में आ गया। माई शूज आर क्वाइट वोर्न आउट, कि मेरे जो शूज हैं, मेरे जो जूते हैं वो क्वाइट वोर्न आउट, वो एकदम से घिस गए हैं। आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, कि आई विश की काश, यू वुड बी सो वेरी गुड, कि आप इतनी अच्छी हो जाती, एज टू गिव मी अनदर पेयर, कि आप मुझे दूसरे जोड़े दिला देती, मतलब मुझे एक जोड़े और दूसरे जूते आप मुझे दिला देती, काश आप इतनी अच्छी होती। तो अब उसकी मदर बोलती है कि नहीं रोजमेंट, कि नहीं रोजमेंट, बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाय शूज एंड फ्लोर पॉट्स एंड बॉक्सेज एंड एवरीथिंग। तो उसकी मदर क्या बोलती है कि नहीं रोजमेंट, लेकिन आई हैव नो मनी इनफ टू बाय शूज, कि आई हैव नॉट मनी इनफ, कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मतलब मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं शूज भी खरीदूं, फ्लोर पॉट भी खरीदूं, फूलदान खरीदूं और बॉक्सेज खरीदूं और बाकी सब चीज खरीद लूं। क्योंकि रोजमेंट ने पहले बोला ना कि मेरे पास धन होता तो मैं शूज भी खरीदती, फ्लोर पॉट खरीदती, बक्से खरीदती, सारी चीजें खरीद लेती। तो उसकी मदर ने बोला है कि इतना पर्याप्त धन मेरे पास नहीं है कि मैं जूते भी खरीद लूं, फ्लोर पॉट खरीदूं, बॉक्स खरीदूं और प्रत्येक चीज खरीद लूं, इतना नहीं है मेरे पास। तो अब रोजमेंट थॉट दैट वाज ए ग्रेट पिटी, रोजमेंट ने सोचा कि दैट वाज ए ग्रेट पिटी, कि बहुत ही पिटी वाली बात है, बहुत ही अफसोस वाली बात है। बट नाउ हर फुट which had been hurt by the stone began to give her so much pain that she was obliged to hop every other step and see could think of nothing else। तब क्या हुआ, बट नाउ हर फुट, लेकिन अब उसके जो पैर थे, which had been hurt by the stone, जो कि उस स्टोन से, उस पत्थर के द्वारा चोट पहुंचाए जा रहे थे, उसके पैर में began to give her so much pain, उसने उसे बहुत अधिक पैन, बहुत अधिक दर्द देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पैरों में जो उसके जूते थे, उसके जूते में कंकड़ आ गए थे और कंकड़ उसके पैरों में चुभ गए थे। तो अब वो जो जूते चुभ गए थे वो उसके पैरों के अंदर बहुत ही उसको दर्द दे रहे थे। तो बता रहे हैं कि उसके पैर में जो कंकड़ चुभ गए थे, जो उसको बहुत हर्ट किया था, जो जिसने उसके पैरों को बहुत दर्द दिया था, वो और अधिक पैन उसको देना है वो शुरू कर दिया, और अधिक दर्द है वो उसने देना शुरू कर दिया। दैट शी वाज ओब्लाइज्ड, कि उसको बाध्य होना पड़ा था, टू होप यानी कूदना, एवरी अदर स्टेप, कि हर दूसरे स्टेप पे, हर दूसरे कदम पे उसको कूदने के लिए बाध्य होना पड़ा था, इतना दर्द उसको वो दे रहा था। एंड सी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और वो कुछ अलग चीज है वो नहीं सोच सकी थी, मतलब और कुछ वो अब नहीं सोच पा रही थी, उसको बस पैरों का दर्द दिख रहा था। दे केम टू ए शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड, की सून आफ्टरवर्ड यानी थोड़ी ही देर में वो एक शू मेकर की शॉप पे आ गए, एक जूते वाले की दुकान पे आ गए। देर ममा, अब वो बोल रही है कि देर ममा देर आर शूज, कि वहाँ ममा देर आर शूज, वहाँ पे जूते हैं। दैट वुड जस्ट फिट मी, कि वो मेरे फिट हो जाएंगे, वो मुझे आ जाएंगे, इतने वो छोटे जूते हैं। एंड यू नो, और आप यू नो शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, एंड यू नो, और आप जानते हो कि शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, कि जो शूज हैं, जो जूते हैं वो वास्तव में मेरे लिए यूजफुल हैं, मेरे लिए उपयोगी हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो ऐसा इसने बताया है, क्योंकि जूते हैं वो उसके लिए यूजफुल होंगे। तो अब आगे बोलती है कि यस, उसकी मदर बोलती है यस, हाँ, सो दे वुड रोजमेंट कम इन, कि सो दे वुड रोजमेंट, कि वो होंगे, वो यूजफुल होंगे, रोजमेंट कम इन, अंदर आओ, क्योंकि उसने अब जूतों की डिमांड करी है और उसके जूते तो रियल में फट गए, जूतों की उसको जरूरत भी है, और उसकी मदर ने हाँ भी उसको बोल दिया कि हाँ, सो दे वुड रोजमेंट, की रोजमेंट वो होंगे, कम इन, अंदर आओ। सी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप, उसने दुकान के अंदर अपनी मदर को फॉलो किया, अपनी मदर के पीछे पीछे आई। मिस्टर सोल द शू मेकर हैड ए ग्रेट मेनी कस्टमर्स एंड हिज शॉप वाज फुल, सो दे वर ओब्लाइज्ड टू वेट, कि मिस्टर सोल द शू मेकर, की जूते बनाने वाले मिस्टर सोल है, वो क्या करते हैं, हैड ए ग्रेट मेनी कस्टमर, उनके पास बहुत से कस्टमर थे, उनके बहुत सारे ग्राहक है वो थे। एंड हिज शॉप वाज फुल, और उसकी जो शॉप, उसकी जो दुकान थी वो फुल थी, भरी हुई थी। सो दे वर ओब्लाइज्ड टू वेट, तो उनको वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए ओब्लाइज होना पड़ा, उनको बाध्य होना पड़ा था इंतजार करने के लिए, क्योंकि बहुत से ग्राहक वो उसकी दुकान में थे, और उसकी दुकान है वो फुल थी, उसकी दुकान है वो भरी हुई थी।
वेल रोजमिन, अच्छा रोजमिन सेड हर मदर, उसकी मदर ने कहा कि यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रिटी एज द रेस्ट, कि यू डोंट थिंक, क्या तुम नहीं सोचती, दिस शॉप सो प्रिटी, कि ये दुकान है वो भी बहुत सुंदर है, एज द रेस्ट, जैसे कि दूसरी दुकानें थी। तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि अच्छा रोजमिन, क्या तुम नहीं सोचती कि ये दुकान भी दूसरी दुकान की तरह सुंदर है? नो नहीं, नॉट नियरली, बिल्कुल नहीं। इट्स ब्लैक एंड डार्क, ये काली और डार्क है, अंधेरी है, एंड देर आर नथिंग बट शूज ऑल राउंड, बट देर आर नथिंग एंड देर आर नथिंग बट शूज ऑल राउंड, कि बट देर आर नथिंग, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट शूज ऑल राउंड, के चारों तरफ शूज के अलावा, जूतों के अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड बिसाइड्स देयर्स ए वेरी डिसएग्रीबल स्मेल, एंड बिसाइड्स, बिसाइड मतलब इसके अलावा यहाँ पे क्या है, देयर्स ए वेरी डिसएग्रीबल, डिसएग्रीबल मतलब एक असहनीय, जिसको बोल सकते हैं एक असहनीय दुर्गंध है, मतलब एक बहुत ही बुरी गंध इसमें से आ रही है, और ये एकदम काली है, अंधेरी है, जूतों के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, तो ये सुंदर नहीं है, बाकी की दुकानें हैं वो सुंदर थी। तो उसकी मदर बोलती है कि दैट स्मेल इज स्मेल ऑफ न्यू लेदर, कि दैट स्मेल, कि ये जो स्मेल है वो क्या है, एक नए लेदर की, नए लेदर की स्मेल इसमें से आ रही है, एक नए चमड़े की गंध है वो इसमें से आ रही है, ये चमड़े की गंध है। तो रोजमिन बोलते हैं इज इट, क्या ऐसा है? ओ अरे सैड रोजमिन, रोजमिन ने कहा लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए, देयर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज, कि देयर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज, कि वहां पे छोटे जूतों का जोड़ा है, दे विल जस्ट फिट मी आई एम श्योर, कि दे विल जस्ट फिट मी, कि वो मुझे फिट हो जाएंगे, आई एम श्योर, मैं इसमें निश्चित हूं कि वो मुझे फिट हो जाएंगे। Perhaps they might, but you cannot be sure till you have tried them on. Any more than you can be quite sure that you should like the purple vase exceedingly till you have examined it more attentively. कि perhaps शायद you might, perhaps शायद they might की भी हो सकते हैं। जब जूतों के लिए बोला है तो वो उसकी मदर बोल रही है कि शायद they might भी हो सकते हैं, but you can't be sure, लेकिन तुम्हें श्योर नहीं होना चाहिए, निश्चित नहीं हो सकती, till you have tried them on, कि जब तक तुम उनको ट्राई नहीं कर लो, जब तुम उनको पहन के नहीं देख लो, तब तक तुम यहाँ पे श्योर नहीं हो सकते, निश्चित नहीं हो सकते कि वो तुम्हें फिट आ जाएंगे। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर, और इससे भी अधिक तुम ज्यादा श्योर हो, तुम ज्यादा निश्चित हो कि तुमने ये विश्वास कर लिया है कि यू शुड लाइक द पर्पल वेस्ट एक्सीडिंगली, कि तुम्हें वो पर्पल वेस्ट जो है, जो बैंगनी जो जार है, वो तुम्हें अत्यधिक रूप से पसंद आएगा, ऐसा भी तुमने विश्वास कर लिया है। इससे अधिक बात अगर मैं बोलूँ तो उसको तुम पसंद करती हो। टिल यू हैव एग्जामिन मोर अटेंटिवली, कि तुमने उसको ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली यानी ध्यान से, इसको एग्जामिन भी नहीं किया है, मतलब उसका ध्यान पूर्वक एग्जामिन किए बिना ही तुमने विश्वास कर लिया है, तुम इस पे निश्चित हो गई हो कि उस पर्पल जार को तुम अत्यधिक रूप से उसको पसंद करने लगी हो, उसको पसंद करती हो, और तुमने उसको जांचा परखा भी नहीं, एग्जामिन भी नहीं किया। तो इतना जल्दी तुम्हें श्योर नहीं होना चाहिए, जब तक कि आप उस चीज का एग्जामिन नहीं कर लो, आप श्योर नहीं हो सकते कि वो चीज कैसे यूजफुल होगी, काम आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसा उसकी मदर है वो यहाँ पे उसको समझा रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।